तुम अपने आप को बोलते हो तुम पे टाइम नहीं रहता। सुबह स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, शाम को ट्यूशन है आता हूँ, दोस्तों से आवारागर्दी करता हूँ, उसके बाद भाई टाइम बचता ही नहीं मेरा। भाई जिम कब जाऊँ यार, सुबह भी नहीं जा सकता, रात को भी नहीं जा सकता, कब जाऊँ भाई, टाइम ही नहीं मिलता भाई। भाई जिम को छोड़ो, तुम्हें कुछ और काम करने का भी टाइम नहीं मिलता। एंड ये तुम्हें लगता है टाइम एक्चुअली तुम पे बहुत है। टाइम तुम पे इसलिए नहीं रहता क्योंकि तुमको टाइम मैनेज करना ही नहीं आता। दूसरी बात, तुम्हारे पास जो फ्री टाइम आता है ना, उसमें तुम अपना टाइम पास करते हो, बाहर जाके आवारागर्दियां करते हो, स्क्रोलिंग करते हो, गेमें खेलते हो, बकचोदी करते हो, कुछ ढंग का काम नहीं करते। एंड जब तुम उस फ्री टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते ना, फिर तुम बोलते हो भाई टाइम तो था ही नहीं मेरे पे, आज मैं क्या करता। भाई अगर तुमको लगता है ना तुम पे टाइम नहीं है, भाई अपने फोन में एक स्क्रीन टाइम वाला विजिट आता है, उसको अपने होम स्क्रीन पे रखो एंड एक दिन के बाद ना अपना स्क्रीन टाइम देखो। एंड भाई ऑलमोस्ट तुम सबका ना स्क्रीन टाइम 4 घंटे तो होगा ही। तुम्हें खुद पता लगेगा कि तुम अपना टाइम इतना वेस्ट करते हो अपने फोन पे स्क्रॉल करते वक्त, गेम खेलते वक्त, या फिर ऐसे रैंडमली किसी से बात करते वक्त। फिर तुम अपने आप को बोलते हो कि तुम पे टाइम नहीं रहता। भाई टाइम तुम इन चीजों पे वेस्ट करते हो, इसलिए तुम पे टाइम नहीं रहता। मेन चीज जो तुम्हारा टाइम खा रही है ना, वो है लेट उठना। तुम मॉर्निंग को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते, तुम लेट उठते हो। सर्दियों में ना जल्दी नहीं उठा जाता भाई, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी तो ठंडक थोड़ी कम हुई है, समर चालू हो जाएंगे तो जल्दी उठना थोड़ा आसान हो जाएगा, बट तब भी यार बहुत लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। बहुत लोग क्या करते हैं, रात भर फोन चलाते रहते हैं, बकचोदी करते रहते हैं, रात को लेट सोते हैं, उठते हैं लेट 10 बजे 9 बजे, पूरी मॉर्निंग की वाट लगती है। सुबह सुबह उठते ही पहला काम फोन, उसके बाद ब्रेकफास्ट खाते हो तुम, उसके बाद तुमको कुछ काम करने का मन नहीं करता, तुम्हारा पूरा छुट्टी का दिन वेस्ट हो जाता है। क्या है, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई तो छोड़ो, अपना काम कर रहे हो तुम भाई कुछ भी कर रहे होगे, अगर तुम अपनी मॉर्निंग को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे तो भाई तुम अपने आधे दिन की नहीं, सॉरी, पूरे दिन की वाट लगा रहे हो। टू हैव अमेजिंग डेज यू जस्ट नीड टू हैव अमेजिंग मॉर्निंग्स। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। अगर तुमको अच्छे दिन चाहिए ना अपनी लाइफ में, एक रूल बना लो कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा एंड आई विल यूटिलाइज माई मॉर्निंग। भाई तुमने खुद नोटिस किया होगा, जिस दिन तुम जल्दी नहीं उठते ना, तुम्हारे पूरे दिन की वाट लग जाती है। देखो अगर तुम ऐसे बंदे हो जो सुबह जल्दी उठता है, रेगुलरली उठता है, एंड कुछ दिनों के लिए तुम जल्दी नहीं उठ रहे, तुम लेट उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो। एंड मेरे साथ भी हुआ है भाई, सर्दियों में मैं जल्दी नहीं उठ पाता था, चाहे मैं जो भी कर लूँ, अलार्म वलार्म स्नूज दबा के वापस सो जाता था मैं। ये बड़ी दिक्कत है भाई, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो भाई मेरे लिए, मैं अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, मेरा दिन ठीक नहीं जाता। ये नहीं कि बिल्कुल बुरा जाता है, बिल्कुल बुरा तो नहीं जाता, बट अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाता ना तो मेरा दिन और अच्छा जाता। क्योंकि भाई सुबह के जो 4-5 घंटे मिलते हैं ना मेरे को फ्री के, जब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उसमें इतना वैल्यूबल काम हो जाता है ना मेरा। मेरे घर में सुबह बिल्कुल शांति होती है। सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक घर में शांति ही शांति होती है। एंड इन 4 घंटों में ना मेरा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। 12-10 बज जाते हैं तब मेरे घर में तमाशा चालू हो जाता है, डिस्टर्ब करने लोग आ जाते हैं। अभी वैसे आज मैं लेट उठा था एंड शोर मच रहा है घर में, बट कोई ना भाई, शोर में रिकॉर्ड करेंगे हम। भाई मैंने ये तो बता दिया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़ी, एंड तुम्हारे दिनों को बहुत अच्छा बना देगी। बट भाई सुबह उठ के तुम क्या करो, ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई क्या करना चाहिए। तो मैं तुमको एक सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन बताऊंगा जो तुम्हें फॉलो करना होगा सुबह उठते ही। अब देखो ये 3 चीज़ें ना तुम्हें सुबह करनी ही है, नॉन निगोशिएबल है। अपनी मॉर्निंग को यूटिलाइज करने से पहले यू नीड टू बी माइंडफुल। माइंडफुल के लिए तुम्हें क्या करना होगा, माइंडफुल मेडिटेशन। अब देखो ये छोटी सी हैबिट ना सुबह मेडिटेट करने की मेरे पे थी, बट मैं मेडिटेशन में हो गया हूँ इनकंसिस्टेंट, तो मेरे को दोबारा ये आदत लानी है। ये आदत इतनी अच्छी है कि मैं लिटरली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेडिटेट एवरी सिंगल डे। चाहे 1-2 मिनट के लिए करूँ, आई विल ट्राई टू डू 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग्स। एंड तुम्हें भी ये आदत डाल लेनी चाहिए। ये नहीं कि 20 मिनट मेडिटेशन करूंगा मैं, नहीं, ऐसा मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है यार, अभी अभी के लिए मत करो। सुबह उठते तुम 2 मिनट मेडिटेशन कर लो, बस आंखें बंद करके। दैट इज़ योर फर्स्ट टास्क। सुबह उठते ही तुमको मेडिटेशन करनी है। 10 मिनट के लिए करो, 5 मिनट के लिए करो, 2 मिनट के लिए करो, बस स्टार्ट करो माइंडफुल मेडिटेशन। आंखें बंद करके 10 मिनट के लिए अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। तुम्हारा दिमाग और चीजें सोचेगा, यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड। तुम्हें अपना फोकस वापस अपनी ब्रीदिंग पे लाना है। व्हाट यू डूइंग इज बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। इससे तुम्हारा फोकस इंप्रूव होगा ब्रो, यू विल बी प्रेजेंट। एंड सुबह उठते ही ना तुमको 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करना डिस्ट्रैक्शन में। तभी फंसोगे जब तुम अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन पे लेके जाओगे। तुम्हारा फोन है भाई डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी। सो यू नीड टू बी माइंडफुल कि भाई सुबह मैं जल्दी उठाऊं, मेहनत करके सुबह जल्दी उठाऊं, मैं इस मॉर्निंग को पूरा यूटिलाइज करूंगा, ये नहीं कि पूरा वेस्ट कर दूंगा। दैट्स वन गुड हैबिट जो तुमको करनी होगी सुबह उठते मेडिटेशन। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी होगी दैट इज 1 सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज। सुबह उठते ही ना 2 पुशअप मार लो। क्यों मारूं भाई 2 पुशअप सुबह उठते ही, बॉडी बन जाएगी मेरी, इससे कुछ नहीं बनेगा भाई, कुछ नहीं बनेगा। तुम भाई अपने आप को एक बार सोच के देखो कि भाई सुबह उठते ही ना मेरा कैसा हाल होता है।
अधमरे से होते हो भाई, नींद आ रही होती है भाई, बिल्कुल कुछ समझ वमझ नहीं आता। बस तुमने अपने अपने लिए एक रूल बना दिया कि भाई सुबह उठते ही मैं मारूंगा 2 पुशअप, 1 सेकंड की एक्सरसाइज करूंगा बस। तुम्हारा दिमाग है ना, तुम्हारा जो लिजर्ड ब्रेन है, ये बोलेगा आप पागल है क्या, सुबह उठ के पुशअप मार रहा, बॉडी थोड़ी ना बन रही है क्या, पागल वागल है क्या। बट भाई तुम उसको इग्नोर करके तुम फिर भी वो चीज कर रहे हो, इससे तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, माइंड स्ट्रांग होगा, इससे तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा है भाई। इट इज एन ईजी विन मैन। जो तुमने अपने आप को फोर्स किया है ना उठने को सुबह 5 बजे या 6 बजे, 2 सेकंड ऑफ एक्सरसाइज इज डन टू मेक श्योर कि तुम वापस ना सो जाओ, वो स्नूज बटन दबा के वापस ना सो जाओ। सुबह उठे सीधा पहला काम एक्सरसाइज, 2 सेकंड, 2 पुशअप, 2 स्क्वाट्स। भाई इससे ना तुम एक्टिव हो गए। हाँ भाई मैंने रात को अलार्म लगाया था, माय पास्ट सेल्फ उसने अलार्म लगाया था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एंड मैं उसी अलार्म को स्नूज दबा के उसकी एक्सपेक्टेशन तोड़ रहा हूँ सारी। तो इससे अच्छा तुम सुबह उठ के एक एक्सरसाइज करो, 2 सेकंड की एक्सरसाइज करो, 2 पुशअप मार लो भाई, ट्राई करके देखो। अब 2 पुशअप तो मार लोगे ना तुम, नी पुशअप मार लो अगर पुशअप नहीं होते तो। एंड तुम तीसरा काम वो करोगे जो तुम्हें करना पसंद है सुबह। मैं ये बोल तो सकता हूँ कि भाई सुबह उठते ही कोल्ड शावर लो, सुबह उठते ही जिम चले जाओ, सुबह उठते ही 100 पुशअप मारो, एंड भाई अच्छा भी लगेगा सुन के, हाँ भाई सुबह उठ के बंदा कोल्ड शावर ले रहा है, गांड फटी पड़ी है बिल्कुल। इतने दिन कर लोगे? नहीं, कितने दिन कर लोगे भाई सुबह उठ के ठंडियों के वक्त कोल्ड शावर लेने जा रहे हो तुम? ठीक है भाई 2-3 दिन करोगे तुम, उसके बाद नहीं कर पाओगे भाई। इस पे ना इतना फ्रिक्शन है, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा सुबह उठने का। ठीक है भाई कूल साउंड कर रहा है भाई, सुबह उठते कोल्ड शावर लेंगे, मस्त बहुत तगड़ा सा फील करेंगे, सुपीरियर फील करेंगे भाई। 2-3 दिन करोगे उसके बाद फिर से तुम लेट सोगे, सुबह उठने का मन नहीं करेगा, स्नूज बटन दबाओगे। इस चीज पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। वो उठते ही तुम्हें एक ऐसा काम करना चाहिए जिसपे फ्रिक्शन कम है, जैसे कि मेडिटेशन। कितना ही फ्रिक्शन होगा भाई मेडिटेशन में, बेड पे बैठ के चौकड़ी मार के आंखें बंद करके भाई ब्रीथिंग पे फोकस करो। कम फ्रिक्शन है ना कंपेयर टू कोल्ड शावर, कम फ्रिक्शन है ना। सुबह उठते ही बेड पे 2 पुशअप मार लो, कम फ्रिक्शन है ना। 2 पुशअप मारने को बोला है, 100 थोड़ी ना बोला है, फ्रिक्शन तो कम है। सुबह उठते कोल्ड शावर लेना भाई, ठंडियों के वक्त ऊपर से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है भाई, मन नहीं करेगा सुबह उठने का, तुम्हें वैसा मन नहीं करता, सुबह उठ के तुम कोल्ड शावर लोगे और उठने का मन नहीं करेगा। तुम्हें इस हैबिट में कंसिस्टेंट होना है। दैट्स व्हाई मैंने बोला है कि भाई सुबह उठ के यू शुड डू द थिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू। भाई मेरे लिए वॉक करने जाना है यार, सुबह उठ के शांति है बिल्कुल, वॉक करने जाना, बड़ी शांति होती है भाई, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मज़ा आता है। आई लुक फॉरवर्ड टू डू अ वॉक इन द मॉर्निंग्स मैन, मेरे को पसंद है। अब तुम देखो तुमको क्या पसंद है भाई, सुबह उठ के कॉफ़ी पीना, अगर तुमको वो पसंद है पी लो, एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लाइक। इन्हीं की सुबह उठते भाई 100 पुशअप मारेंगे, उसके बाद कोल्ड शावर लेंगे, उसके बाद भाई सबसे मुश्किल काम करेंगे सुबह उठते ही। देखो भाई यही बात है, सुबह उठ के नहीं करना ये काम, बट तुम्हें अपना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ना सुबह ही निपटाना है। सुबह उठते ही नहीं निपटाना, बेड से उठते ही नहीं निपटाना, बट सुबह ही निपटाना है। बिकॉज सुबह ही ऐसा टाइम होता है जब तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री होते हो, जब तुम्हारे रूम में कोई बंदा नहीं आता, तुम कुंडी मार सकते हो, कॉफ़ी बनाओ अपने लिए एंड काम पे ध्यान दो। सोच के देखो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है। तुम्हारे लिए पढ़ाई हो सकता है, तुम्हारे लिए भाई कुछ भी हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी काम है ना। तुम्हारे लिए जिम भी हो सकता है ब्रो, कुछ लोगों के लिए होता है यार जिम मुश्किल काम होता है, मन नहीं करता लोगों का, भाई मेरा तो मन करता है जिम जाने का ऑनेस्टली। देखो तुम्हारे लिए वो मुश्किल काम कुछ भी हो सकता है, बट द मेन थिंग इज तुम्हें वो काम सुबह ही निपटाना पड़ेगा। मान के चलो अगर तुमने वो काम सुबह ही निपटा दिया ना, तुम्हारा पूरा दिन बढ़िया जाएगा, पूरा दिन भाई दिमाग से वो बर्डन हट जाएगा कि मैंने वो काम नहीं किया। अगर मान लो तुम लेट उठे, तुमने वो बड़ा सा काम जो तुमको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मुश्किल भी है, तुमको टाइम देना पड़ेगा, तुमने वो काम नहीं किया, पूरा दिन तुम उस काम के बारे में सोचते रहोगे, भाई ये काम करना है मैंने करा नहीं आज, पूरा दिन तुम्हारा वेस्ट कर देगा ये। वेस्ट क्या है, तुम फिर रात को बैठोगे काम करने, ढंग से काम भी नहीं कर पाओगे, रात को लेट सोगे, फिर सुबह लेट उठोगे, क्या फ़ायदा भाई। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम जल्दी उठ रहे हो एंड सुबह जल्दी उठते ही तुमने अपना मॉर्निंग रूटीन किया छोटा सा, 2 सेकंड ऑफ एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड वॉकिंग आउटसाइड, मेकिंग अ कॉफ़ी, उसके बाद तुम अपना मेन काम करने बैठे, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है तुम्हारे लिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो तुम पूरे दिन में करते हो, वो काम तुम कर रहे हो अभी सुबह सुबह, सॉरी एंड तुमने वो काम कर दिया, ख़त्म कर दिया भाई, 2 घंटे लगे कर दिया बट खत्म। तुम्हारे दिमाग से वो मेंटल बर्डन हट जाएगा, फिर तुमको लगेगा कि भाई हाँ आज का दिन प्रोडक्टिव किया है क्योंकि मैंने वो मोटा काम सुबह ही निपटा दिया, अब मैं आराम से चिल करूँगा पूरा दिन या फिर और चीज़ों पे ध्यान दूंगा। मेरे को ये बुक रीड करनी थी तो मैं आज पूरा दिन ये बुक रीड करूँगा और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा मोटा काम तो हो गया है, अब कल करूँगा मैं दूसरा मोटा काम सुबह जल्दी उठ के। तुमको इतना फ्री टाइम मॉर्निंग से मिलता है ना, बट तुम उस फ्री टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे ढंग से, तुम सुबह लेट उठते हो। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ भाई सुबह जल्दी उठ, भाई सुबह जल्दी उठ, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो अगर तुम नहीं उठ रहे सुबह जल्दी तो। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस ओनली टू यू, आई एम सेइंग दिस टू माई सेल्फ कि भाई मैं भी कभी बकचोदी करता हूँ, मैं भी कभी कभी लेट सोता हूँ एंड सुबह लेट उठता हूँ। सर्दियों में बहुत बार हुआ है मेरे साथ। भाई देखो अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो एंड तुम्हारे घर में तमाशा होते रहता है ना, 6 बजे से ही तमाशा होते रहता है तुम्हारे घर में,
डिस्टर्बेंस होती रहती है। तो भाई बन जाओ नाइट आउल बन, क्योंकि भाई रात को अगर तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, रात को 4-5 घंटे स्क्वीज आउट कर लो, मोटा सा काम निपटा दो एंड लेट सो भाई, फिर लेट उठना। अगर तुमको मॉर्निंग में लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर तुमको लगता है कि मैं अगर सुबह जल्दी उठूंगा तो मेरे घर में डिस्ट्रैक्शन होंगे ही होंगे, सो इससे अच्छा मैं रात को लेट उठूंगा एंड लेट ही काम कंप्लीट कर दूंगा अपना। मोस्टली 99% ऑफ द केस ऐसा नहीं होता। हर बंदे को बढ़िया लगता है सुबह उठ के, हर बंदे का बढ़िया काम होता है सुबह उठ के, बट कुछ लोगों को लगता है कि सुबह उठ के मेरे से वैल्यूबल काम नहीं हो पाता, मेरे घर पे आसपास डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है भाई, फिर तुम रात को लेट जगो, लेट जग के तुम अपना काम करो एंड लेट उठो, ये भी एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। बट आई एम गेसिंग ये ऑप्शन तुम पे अप्लाई नहीं करता अभी, सो तुम्हें अभी जल्दी उठना ही पड़ेगा। देखो भाई, सुबह जल्दी उठने के लिए तुम्हें जल्दी सोना पड़ेगा, दैट इज ऑब्वियस मैन। अगर तुमको 6 बजे उठना है ना, क्या तुम 10 बजे सोगे? नहीं। अगर तुम ऐसे बंदे हो जो बेड पे लेटते ही सो जाता है ना भाई, वो अलग बात है, फिर तुम 10 बजे सो जाओ, तुमको अच्छी नींद भी आएगी। ये भी नहीं कि भाई अगर मैं 2 बजे सो रहा हूँ एंड मेरे को 5 बजे उठना है, सिर्फ 3 घंटे की नींद लूंगा मैं, भाई वाट लग जाएगी तुम्हारे दिमाग की। जो सुबह काम करना था ना तुम्हें मोटा वाला, वो भी नहीं हो पाएगा। नींद होना इंपॉर्टेंट है। आई एम गेसिंग कि तुम लेटते ही बेड पे नहीं सोते, सो अपने आप को ना एक आधे घंटे की विंडो दो सोने के लिए। अगर तुम अपने आपको 1 घंटे की विंडो दे सकते हो तो बेस्ट है। 9 बजे सो जाओ, 9 बजे बेड पे लेट जाओ, क्योंकि तुमको 1 घंटा तो लगेगा ही सोने में। भाई मेरे को लगता है मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो 1 घंटा लेता है सोने में। सो अगर मैं 10 बजे सो रहा हूँ ना, देयर इज अ हाई चांस कि मैं 11 बजे सोऊंगा या फिर 11:30 बजे सोऊंगा। ये चीज़ तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो जल्दी सो जाता है, जो 15-20 मिनट में सो जाता है, देन भाई वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छी नींद नहीं मिलेगी तुम्हारी वाट लग जाएगी पूरी। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।